हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोशन प्रो फिजियोथेरेपी। अगेन आज ये मैं वीडियो बेल्स पाल्सी पेशेंट्स के लिए लेके आई हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेल्स पाल्सी में सिनकाइनेसिस क्या होता है। तो सिनकाइनेसिस एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपकी रिकवरी को लेट कर रही है। उसका मेन कारण है सिनकाइनेसिस। मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम रिकवरी नहीं हो रही है, रिकवरी पूरी नहीं हो रही है, तो ये क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे का कारण है सिनकाइनेसिस। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा कि बेल्स पाल्सी में सिनकाइनेसिस क्या होता है और क्यों होता है। मैं इस वीडियो में सिनकाइनेसिस के बारे में पूरी जानकारी दे रही हूँ जो आप सभी पेशेंट्स के लिए सुनना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, व्हाट इज़ सिनकाइनेसिस? सिनकाइनेसिस क्या होता है? अगर आप खाना खा रहे हैं और आपकी आंखें अपने आप बंद हो रही हैं, या आप अगर कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो भी आपकी आंखें बंद हो रही हैं, मतलब कोई भी ऐसा मूवमेंट जो अगर आप एक चीज़ को कर रहे हैं और साथ में दूसरी चीज़ हो रही है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल सिनकाइनेसिस। बेल्स पाल्सी के मरीजों को मोस्टली 50% मरीजों को सिनकाइनेसिस डेवलप होने के चांसेस रहते हैं, और कितने मरीजों को पता ही नहीं होता है कि उनको सिनकाइनेसिस डेवलप हो चुका है। मतलब पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर उनके फेस में अपने आप ही मूवमेंट्स हो रही हैं तो क्या पता मतलब फेस ठीक हो रहा है, ऐसा लगता है पेशेंट्स को। लेकिन जो सिनकाइनेसिस है वो असल में डेवलप हो चुका होता है। तो सिनकाइनेसिस का होना थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है बेल्स पाल्सी में। तो सिनकाइनेसिस में आइए जाने कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो पहला सवाल, सिनकाइनेसिस क्या है? सिनकाइनेसिस का मतलब होता है कि अनचाहे फेस में मूवमेंट्स का होना। मतलब जैसे अगर आप स्माइल कर रहे हैं तो ये मूवमेंट आपके फेस पे आना चाहिए, लेकिन सिनकाइनेसिस में क्या होता है कि स्माइलिंग के साथ साथ आंख अपने आप छोटी हो जाती है, या जब आप सीटी पर जाने की कोशिश करते हैं ऐसे करके, तो आपकी नेक मसल अपने आप टाइट हो जाती है। तो अनवांटेड फेशियल एक्सप्रेशंस का होना सिनकाइनेसिस है। दूसरा सवाल, सिनकाइनेसिस लगता कैसा है? तो सिनकाइनेसिस हमेशा उसी तरफ इफेक्ट होता है जिस तरफ का एरिया अफेक्टेड हो। मतलब नॉर्मल साइड में सिनकाइनेसिस नहीं होता है। सिनकाइनेसिस में हमारी मांसपेशियां ज्यादातर टाइट हो जाती हैं, अकड़ जाती हैं। सिनकाइनेसिस में क्या होता है कि एक साइड की मांसपेशियां छोटी हो जाती है, क्योंकि छोटी होने के कारण वो टाइट हो जाती है। तो सिनकाइनेसिस लगता कैसा है? जैसे कि मैंने बताया, अगर आप स्माइल कर रहे हैं तो अपने आप ही आपकी आईब्रो छोटी हो जाती होगी। अगर या तो अगर आप विसल या फिर सीटी पे जाने की कोशिश करें तो आपकी नेक की मसल टाइट हो जाती है। या कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप खाना भी खा रहे होते हैं तो आपकी नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है। सिनकाइनेसिस में क्या होता है कि मसल्स में बहुत ज्यादा अकड़न होने के कारण वो अकड़न आपको आपके गालों की तरफ मिलेगी, आपके आईब्रोज की तरफ मिलेगी, और उसके चक्कर में आपको हेडेक, मतलब सिर में दर्द होता है, और फेस में आपको पेन रहता है। सिनकाइनेसिस में ये भी देखा गया है कि जैसे आप रिलैक्स्ड वे में अगर रह रहे हैं तो आपकी सिमेट्री आनी चाहिए फेस में, क्योंकि अगर बेल्स पाल्सी ठीक होता है तो उसमें ऐसे कोई सिम्टम नहीं रहते हैं फेस में। लेकिन सिनकाइनेसिस डेवलप हो रखा होता है तो जो आपका चीक का साइड है उसमें आपको क्रीज डीप मिलेगा कुछ इस तरह से। तो अगर इस तरह से आपको अपने स्किन पे कोई क्रीज मिल रहा है, इसका मतलब कि उस तरफ का एरिया बहुत ज्यादा टाइट और स्टिफ हो रखा है। तो सिनकाइनेसिस में हमारी मसल वीक होने की बजाय बहुत ही ज्यादा टाइट हो जाती है और स्टिफ हो जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा आपके फेस में अपने आप ट्विचिंग होती है। ट्विचिंग मतलब अपने आप ही मसल्स का कुछ इस तरह से हिलना। तो अगर आपको ये भी देखने को मिल रहा है तो ये भी एक सिनकाइनेसिस का पार्ट है। तो ये सब तो हमने बात की कि हमारे फेस में सिनकाइनेसिस कुछ इस तरह से दिखता है। तो इस तरह से हमारे फेस में सिनकाइनेसिस हो क्यों रहा है? तो सबसे पहला जो कारण है वो है हाई टोन ऑफ फेशियल मसल्स। मतलब कि जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं तो हमारे फेस की जो नॉर्मल साइड है वो तो रिलैक्स्ड रहती है, लेकिन जो हमारा फेस का वीक साइड है वो किसी तरह से किसी भी फेस के काम को करने में इंगेज रहती है। मतलब कि जो अफेक्टेड साइड है वो रेस्ट के दौरान भी थोड़ा थोड़ा काम कर रही होती है। तो जब भी हम कोई फेशियल एक्सप्रेशन करते हैं या फिर हम अपने अपने फेस में कुछ भी हाव भाव लेके आते हैं तो ऑलरेडी वो मसल रेस्ट के टाइम पे भी काम कर रही है, लेकिन जब हम अपने फेस से कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं वो मसल दुगना और तिगुना काम करती है, जिससे कि उस मसल में टोन जो है वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है नॉर्मल फेस की मसल्स के मुकाबले में। तो हाई टोन ऑफ फेशियल मसल भी रिस्पॉन्सिबल है सिनकाइनेसिस को डेवलप करने। और दूसरा फैक्टर है शॉर्ट एंड टाइट मसल्स। अब जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो फेस में बेल्स पाल्सी वाला एरिया है वो जो मसल्स होती है वो अपने काम को कॉन्टिन्यूसली करती रहती है, जिसके कारण कि वो समय के साथ साथ शॉर्ट हो जाती है, टाइट हो जाती है। और जब ऐसा टाइम आता है कि हमें अपने फेस में एक्सप्रेशन का एक्सप्रेस करने हैं तब हम वो नहीं कर पाते हैं। तो शॉर्ट और टाइट मसल्स भी सिनकाइनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
तीसरा कारण है लिंक्ड मूवमेंट। तो लिंक्ड मूवमेंट में क्या हो रहा है, मतलब जब हमारा फेस पहले ठीक था तो नर्व्स जो होती है, जो नसें होती है, वो एक एक मसल्स में जाके अच्छे से इंफॉर्मेशन पहुंचाती थी कि हमें अब स्माइल करना है तो इस मसल को मूव करना है, आंखें बंद करनी है तो इस मसल को मूव करना है। बेल्स पाल्सी में क्या हो रहा है कि नर्व में सूजन आ जाती है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो वो नस एक एक मांसपेशी के अंदर जाके इंफॉर्मेशन दे रही है, वो अपने काम को अच्छे से नहीं कर पा रही है। तो हमारे ब्रेन को ऐसा लगता है कि फेस की एक मसल वीक है तो हमारा ब्रेन मसल्स का एक ग्रुप को ही मूव करवा देता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे आप खाना खा रहे हैं तो आपकी आंखें बंद हो रही हैं, आपकी भौहें पास में आ रही है, तो ये सब हमारे ब्रेन में मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से हो रहा है। मतलब कि ब्रेन से सही इन्फॉर्मेशन मसल्स पे नहीं आ पा रही, जिसके कारण कि पूरा ग्रुप ही मूव कर रहा है। तो ये है लिंक्ड मूवमेंट, और समय के साथ साथ आदत भी बन जाती है पेशेंट्स की, तो ये आदत के तौर पे भी सिनकाइनेसिस के रूप में ट्रांसफर हो जाती है। उसके बाद है कि रिड्यूस्ड कोऑर्डिनेशन। अब सिनकाइनेसिस में क्या हो रहा है कि एक तरफ की मसल टाइट है, दूसरी साइड की मसल नॉर्मल है, तो कोऑर्डिनेशन जो है वो अच्छे से नहीं बन पाता है इंजरी के बाद। ऑफ कोर्स इंजरी के बाद तो किसी भी मसल्स में कोऑर्डिनेशन बनना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो कोऑर्डिनेशन ना बनने के कारण भी सिनकाइनेसिस हो सकता है। और उसके बाद है डोमिनेंट मूवमेंट, मतलब कि एक तरफ की मसल नॉर्मल है, एक तरफ की मसल वीक है, और सिनकाइनेसिस में अपोजिट हो रहा है, वो टाइट हो रही है। तो जैसे टग ऑफ वॉर होता है, रस्सा रस्सी का खेल होता है, आपने देखा होगा, एक तरफ ज्यादा खींचता है एक तरफ कम, तो सेम हमारे फेस पे भी वही होता है। नॉर्मल साइड की मसल्स थोड़ी बहुत स्ट्रांग हो जाती है और वीक साइड की मसल्स के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश करती है, जिसके कारण कि मूवमेंट जो है वो अजीब होने लगता है फेस का, मतलब सिमेट्री में नहीं आता है। तो ये सब जानकारी मैंने आपको दी है सिनकाइनेसिस के बारे में। तो सिनकाइनेसिस हमने डिस्कस किया क्या होता है, सिनकाइनेसिस कैसे होता है, और इसका रीजन ये है कि जब बेल्स पाल्सी ठीक होने में समय लेती है, उस टाइम पे सिनकाइनेसिस डेवलप होता है। और सिनकाइनेसिस को अगर हम जितना जल्दी पहचानेंगे, उसके लिए उतना जल्दी उसका इलाज करेंगे, तो सिनकाइनेसिस का इलाज संभव है। और इस वीडियो में मैंने जैसे आपको सिनकाइनेसिस के बारे में बताया, मैं अपनी अगली वीडियो में आपसे सिनकाइनेसिस के फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में शेयर करूंगी। सिनकाइनेसिस में कैसे हमें उसमें एक्सरसाइजेस करनी है, कैसे हमें उसमें मसाज करना है, तो ये सब डिटेल्स मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और सिनकाइनेसिस के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो यस, माय कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू। आप कोई भी कमेंट डाल सकते हैं, मैं उसका डेफिनेटली आंसर करूंगी। एंड और इस वीडियो के बनाने के पीछे मेरा यही मोटिव है कि बेल्स पाल्सी के पेशेंट सिनकाइनेसिस को पहचाने कि उनको सिनकाइनेसिस इस तरह से पता चलेगा, और ये सिम्टम्स होते हैं सिनकाइनेसिस के, क्योंकि पहचान ही इलाज का सबसे पहली नींव है। तो यस, ये वीडियो प्लीज़ अच्छे से देखिएगा, सिनकाइनेसिस को पहचानिए, उसका जल्दी से इलाज करवाइए, जिससे कि जिससे आपको ज़्यादा तकलीफ का सामना ना करना पड़े। और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिनकाइनेसिस की पूरी ट्रीटमेंट के साथ। तब तक के लिए गुड डे एंड हैव अ ग्रेट डे हैड।